बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में एक बार फिर से नई वीडियो में ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप दोस्त ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बहुत ज़्यादा इंतजार किया होगा न्यू वीडियो का। आपको पता था कि ऑल ओवर पाकिस्तान में इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था और मेरे यहाँ नेट चलने के बाद भी मेरा यूट्यूब एक्टिव नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हुए मैंने इंतज़ार किया और उतने दिन मैंने अपने हाथों की, पैरों की और फेस की कोई भी एप्लीकेशन, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं किया। गर्ल्स के मैंने सिर्फ रेस्ट किया। और आज की वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं मैनीक्योर से। एक जबरदस्त सा DIY मैनीक्योर आपके साथ शेयर करूंगी। छोटे छोटे 3 स्टेप हैं जिनको सभी फॉलो कर सकते हैं और बहुत ही चीप सा ये मैनीक्योर है। आपको बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ने वाला है और बहुत अच्छे रिजल्ट भी देने वाला है। आप अगर इस पर ट्रस्ट करेंगे, मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, इसको इस्तेमाल करके देखेंगे तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मेरे साथ हमेशा की तरह रिजल्ट ज़रूर शेयर करेंगे। स्क्रीन पर आपको जो चीज़ नज़र आ रही है ये है सॉल्ट, यानी कि नमक। बिल्कुल जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं वही नमक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, अगर आपके हाथों या पैरों के ऊपर किसी भी किस्म का कुछ छोटा मोटा कट है देन आप साल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चावल के आटे का इस्तेमाल करेंगे। आधा चम्मच साल्ट लिया था मैंने, 3 से 4 चुटकी मीठा सोडा लिया था और इसमें 2 चम्मच मैंने ऐड किया है आलमंड ऑयल। आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पे मैं लिख भी देती होती हूँ ताकि अगर आप बाहर कंट्री से कहीं से हमें देख रहे हैं, आपको उर्दू समझ में नहीं आती है तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए अपने हाथों पे और पैरों पे अच्छे तरीके से आपने स्क्रबिंग करनी है। अब आप इसको डायरेक्ट जब अपने हाथों के ऊपर रब करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड सा लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा ड्राई सा लगेगा और बहुत ज़्यादा चुभेगा आपके हाथों पे। आपने अपने हाथों को थोड़ा सा पानी लगा लेना है, वेट कर लेना है और अगेन आपने अपने हाथों की स्क्रबिंग करना स्टार्ट कर देनी है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा मुलायम सी आपकी स्किन हो जाएगी और ये साल्ट और मीठा सोडा मिलकर आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डीपली क्लीन करेंगे, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेंगे और आपकी स्किन से दाग धब्बों को भी रिमूव करेंगे। आप इसको एक दफ़ा करके देखें। यहाँ तक हमारी वीडियो ख़त्म नहीं होती है। इस स्टेप को करने के बाद स्टेप 2 में आपको एक ब्लीच क्रीम का पैकेट चाहिए होगा जिसको हर कोई अफोर्ड कर सकता है। ऑलमोस्ट अपनी स्किन को नीट करने के लिए हम ब्लीच की तरफ जाते हैं, तो ठीक है आप इसको करिए, लेकिन हमारे तरीके से करिए तो पार्लर का सीक्रेट भी आपको मिल जाएगा। मैंने बाबा एप्पल ब्लीच क्रीम लिया, आप कोई भी ले सकते हैं। तो एक वाइटनिंग आपने कैप्सूल लेना है, तो आपने पूरा कैप्सूल इसमें ऐड करना है। मेरी तरह से आपने इसको वेस्ट नहीं करना है। एनीवेज मैंने सारा कैप्सूल का लिक्विड इसमें ऐड किया, तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स किया, अपने हैंड्स के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लिया। यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई नहीं किया, यहाँ पे एक छोटा सा कट है तो ये आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है, नुकसान कर सकता है। सो आप इस चीज़ से अवॉइड करिए। ब्लीच को आपने किसी भी कट पे, एलर्जी पे नहीं लगाना। अगर आप चेहरे पर लगा रहे हैं तो 15 मिनट के लिए रुकिए और हाथों के ऊपर आप मिनिमम या मैक्सिमम भी इसी को बोलें तो आपको 25 से 30 मिनट लाजमी रुकना चाहिए। 25 से 30 मिनट के दौरान जितनी दफ़ा भी ये ड्राई हुई, एक दफ़ा ही तकरीबन हुई, तो मैंने इसको ब्रश गीला करके दोबारा से सेट कर लिया और अपने हैंड्स को वॉश कर दिया। स्टेप नंबर 3 में चलते हैं जिसमें मैं आपको विटामिन सी जेल दिखा रही हूँ। ये ऑरेंज जेल है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है। विटामिन सी होता है इसमें। ये आपको ज़्यादा महंगी नहीं, सस्ते में मिल जाती है। किसी भी ब्रांड की आप इस्तेमाल करें। और स्क्रीन पर जो मैं आपको कैप्सूल दिखा रही हूँ ये है स्किन को ग्लो देने के लिए, स्किन को वाइट एंड ब्राइट करने के लिए। 5 रुपये का यह कैप्सूल है, पाकिस्तान में बिल्कुल ईजिली अवेलेबल है। डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाते हैं, तो आपने ये नहीं सोचना कि गोल्डन ही होना चाहिए। येलो भी मिल जाता है, गोल्डन भी मिल जाता है, पिंक भी मिल जाता है, रेड भी मिल जाता है, वगैरह वगैरह। अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को आप अपने हाथ के ऊपर ही मिक्स करें, फ्रेश ही बनाएं, फ्रेश ही अप्लाई करें। अच्छे तरीके से आपने अपने हाथों के ऊपर एक बार फिर से इस क्रीम का, इस जेल का मसाज करना है और आधे घंटे के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं। अपना कोई काम शाम आप करिए, बुक रीडिंग करनी है करिए। फाइनल वॉश करेंगे हम आधे घंटे के बाद। अपने हाथों को ठंडे पानी से आपने वॉश कर देना है। गर्मी का मौसम है, पसीना आना बंद हो जाएगा, स्किन एकदम से टाइट हो जाएगी, फ्रेश दिखेगी एंड ग्लो नजर आएगा। इस मैनीक्योर को आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, आपको बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। अब चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि तुम ज़मीन पर रहने वालों की मदद करो, आसमान वाला तुम्हारी मदद करेगा। बेशक इसमें कोई शक नहीं है। सच्चे दिल से, खलूस की नीयत से अपने आसपास रहने वाले लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अपने वालिदैन, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का भी ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।